Yeah, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सभी को। It's so beautiful to worship the Lord and be together. बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक साथ हैं। Whatever happens in our life is because of Him. और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो उसकी वजह से होता है। I was talking to somebody this early in the week, and she was very pained about something that happened in her life. And as I was talking to her, she said, "But you know, there's God allowed it to happen." और मैं किसी से बात कर रही थी जो पिछले हफ्ते की शुरुआत में, तो बड़ी दुखी थी वो व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने ये चीजों को होने के लिए अनुमति दिया। He's teaching me to look at Him and not even my own son. और वो मुझे सिखा रहा है कि वो मैं उसकी ओर देखूं, ना कि अपने बेटे की ओर। And I found that so beautiful और मुझे कितना खूबसूरत लगा that she took a pain and she made it a joy. और उन्होंने अपने दर्द को लिया और उसको अपना आनंद बनाया। And that's what Jesus does with our lives. और यही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं। Yeah. Today I'm going to be speaking on the last time I spoke on a portrait of a unstoppable church. And today I'm going to be speaking on an unstoppable church. और हमने सिर्फ एक छवि देखा कि ऐसी कलीसिया जिसको रोका नहीं जा सकता, और आज हम उस कलीसिया के बारे में देखने वाले हैं। A new people and what we can learn from here. और नए लोग क्या कर सकते हैं उस बारे में हम देखने वाले हैं। And if there's anything I want to leave with you and which I would love for you to take back this morning, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके दिल में छोड़ना चाहती हूँ, और वो चीजें आप अपने साथ आगे लेकर जाएं। that you would know you are filled with the Holy Spirit. You are a temple of the Spirit of God, and He wants to do great things through your life. और इस बात को जान लीजिए कि पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप उसके मंदिर हो, और जहां भी आप लेकर जाते हो आप उसको लेकर जाते हो। Because you were picked up for a purpose by the Lord Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक मकसद के लिए आपको उठाया है। So let's pray together. और आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आज के वचन को हम सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आएगा और हम उस वचन को सुनेंगे और वो वचन हमारे अंदर फल लेकर आएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। Amen. Amen. So I have again 5 verses to speak from today again. और आज मेरे पास कुछ 5 वचन है जिसके ऊपर से हम आज बात करने वाले हैं। And this time it's Acts 5 verses 12 to 16. और ये प्रेरितों के काम 5 उसका 12वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक। So we'll just read these 2 verses first. We'll read 12 and 13. और इन 2 वचनों को हम पढ़ेंगे, Yeah. 12 और 13 को। All right. So many signs and wonders were being done among the people through the hands of the apostles. They were all together in Solomon's colonnade. No one else dared to join them, but the people spoke well of them. और प्रेरितों द्वारा जनता के बीच में बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक भाव के साथ सुलेमान के मंडप में एकत्र हुआ करते थे। दूसरे लोगों के किसी भी उनके सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था, फिर भी वो जनता उनकी प्रशंसा करती थी। So it's a bit of a confusing verse there, verse 13, that no one dared join them, but everyone spoke well of them. और 13वां वचन काफी असमंजस वाला है। वो बताता है कि लोग उनके साथ जुड़ते नहीं थे, पर उनके बारे में बात करते थे। And we know, if I have to just recap what happened, what was just before these verses, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इन 2 वचनों के पहले क्या हुआ, you might have heard it from Nani आपने भाई नन्हे से सुना होगा about Ananias and Sapphira, अननियास और सफीरा के बारे में, and how the church was filled with fear after what happened to them. और किस तरीके से भय कलीसिया में छा गया जो हुआ उसमें। Something catastrophic happened in the church then. और कुछ तो एकदम भयानक हुआ उसमें। These 2 people, this couple decided to lie to the Holy Spirit. और ये दंपति, ये जो जोड़ा है, उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला And they were struck dead. और उनको वहीं पर मृत्यु हो गया उनका। I think it's quite a severe punishment that the Holy Spirit did with them. और ये काफी गंभीर तरीके का सजा उनको पवित्र आत्मा ने दिया। I pray, I really pray that we all live with that kind of fear of God actually.
और ये and मेरी not take God for granted. और हम मेरी यही प्रार्थना है कि इसी डर के साथ हम परमेश्वर के सामने रहें और उसके सामने पवित्र रहें। But you know, as we walk with God, we sometimes think we can get away with things with God. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कई बार परमेश्वर के साथ जो चीजें हैं वो एकदम हल्के में ले लेते हैं और उनको ऐसे ही जाने देते हैं। And unless you're in a very close relationship with Him, will you understand to know your heart, which is the most deceitful, the Bible says. और जब तक परमेश्वर के करीब नहीं आते इस बात को आप जान नहीं सकते कि आपका दिल आसानी से भरम में आ सकता है। That we need to live with purity before Him और उसके सामने हमें शुद्धता के साथ जीना है in the secret place. उसके गुप्त स्थान में। So we see Jesus dealing with the church inside the church. He's dealing with the church inside the और church. वो ये दिखा रहा है कि वो कलीसिया से निपट रहा है अंदर में। And it's not just inside the church in the book of Acts 5, but it is also in our own hearts today. और सिर्फ कलीसिया के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी Jesus wants purity. यीशु मसीह को शुद्धता चाहिए। I was so amazed that the songs taken today was so much about holiness. और ये आज का जो गीत था वो कितना ही पवित्रता के ऊपर था। Because that one act of holiness at that time क्योंकि उस समय में अगर आप पवित्रता का एक काम करते brought a lot of power also in the church. वो कलीसिया के अंदर बड़ा सामर्थ भी लेकर आता था। So we can look at it as say God was so severe with Ananias and Sapphira, or we can say from verse 12 onwards that great power was upon the apostles and signs and wonders were done. और फिर हम देखते हैं कि इन वचनों के पहले जब अननियास और सफीरा के ऊपर कितना ही गंभीर उनको दंड वहां पर मिलता है और उसी के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्यशाली तौर पे वहां पर आया था कि परमेश्वर के जो प्रेरित थे वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने लग गए थे। So we see in verse 11 there is verse 11 and 12 there is purity that is happening and there is power that's happening simultaneously. और हम देख रहे हैं 11वें और 12वें वचन के अंदर कि वहां पर शुद्धता और पवित्रता भी हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं परमेश्वर के बड़े सामर्थ को भी जो वहां पर काम कर रहा है। Here in the early church there seems to be a link between purity and then Jesus brings his power. और हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में एक तरीके का जुड़ाव है जो दिखाता है कि पवित्रता के साथ में सामर्थ भी आता है। It's not always like that in God's church. और ये ऐसा ही नहीं है परमेश्वर की कलीसिया में। Sometimes you see a lot of power कई बार आप बहुत सामर्थ देखते हैं and there may not be a lot of purity. और आप हो सकता है ये देखें कि वहां पर शुद्धता पवित्रता ज्यादा नहीं है। But we can see from our own imperfect lives और हम खुद के असिद्ध जीवन में से इस बात को देख सकते हैं that Jesus will use us too कि यीशु मसीह हमारा भी इस्तेमाल करेंगे with our imperfect lives. हमारे असिद्ध जीवन से भी। That doesn't mean to say we remain like that. और इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे बर्ताव करते रहें That doesn't mean to say we think, oh, I got away with it that time, I'll get away with it this time. और बोलते अरे इसी को लेकर हम लेकर ना चले, मैंने ये कर लिया था तो मैं निकल गया था पर अभी वापस से ये करूंगा वापस से निकल जाऊंगा। नहीं, God will get us परमेश्वर आपको पकड़ लेंगे because He's a holy God. क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है And above all, He loves us. और सबसे ऊपर वो हमसे प्रेम करते And He हैं will not let us remain the same. और वो नहीं चाहते कि हम वैसे के वैसे रहें He wants us changed. और वो चाहते हैं कि हम बदलाव पाएं He wants us to be more like Him. और वो चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने। And I want to say, as you see in verse 13 over there, और 13वें वचन को जिस तरीके से आप देख रहे हैं no one joined them, कोई भी उनके साथ शामिल नहीं हुआ but everyone spoke well of them. और सभी ने उनकी प्रशंसा की। So probably there was a mixture of fear and doubt amongst the people. और डर और शंका दोनों का मिश्रण हम देखते हैं वहां पर। They were, worried at what happened to Ananias and Sapphira because they heard the news. और वहां पर वो खबर फैली थी कि अननियास और सफीरा के साथ क्या हुआ तो वो डर के साथ वो रह रहे थे। But the word of God says, but everyone spoke well of them. और परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि सभी लोग उनके बारे में उनकी प्रशंसा कर रहे थे। So it seems to be that fear that was there was superseded. Fear that was there और जो डर वहां पर था was covered वो ढाक लिया गया था by the love of God, परमेश्वर के प्यार से, by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य से। And he
he was beginning to do something powerful now. और परमेश्वर यहाँ पर कुछ तो सामर्थशील कर रहे थे। And we hear that crowds began to gather. और हम देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। And that's what verse 14 says. और 14वें वचन में लिखा है, I'm so sorry, I'm very nervous actually today, but my first point was purity and power. And my second point right now is walk and witness. और जो हमारा जो पहला जो मुद्दा था कि वो शुद्धता और सामर्थ्य, मेरा दूसरा है कि हमारा चाल चलन और हमारे साक्षी। Yeah, so verse 14 says और 14वें वचन में ये लिखा है that believers were added to the Lord in increasing numbers, multitudes of both men and women. प्रभु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती गई, स्त्री और पुरुषों का एक विशाल समुदाय बन गया। So believers were being added to the Lord. और हम देख रहे हैं कि विश्वासी लोगों की संख्या बढ़ रही थी। What is the meaning of being added to the Lord? और इसका मतलब क्या होता है कि प्रभु के विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ते जा रही थी। Does it literally mean being added to the Lord? तो इसका मतलब यही है कि वो परमेश्वर की गिनती में बढ़ रहे थे, Or were they being added to the church? क्या फिर ये है कि वो कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे? Many writers say that, they were being added into the family of God as sons and daughters now. और बहुत से लेखक कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे थे, संख्या में उनकी गिनती बढ़ रही थी, परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने गिना थे। And that's what happened to us, right? और यही हमारे साथ हुआ When we gave our lives to Jesus. जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। We were dead to sin and we became alive in Christ. और हम पाप के लिए मृत, हमारा मरण हो गया था और हमारे लिए हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में हुआ। We became sons and daughters of God. हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए And we became added into the family of God. और परमेश्वर के परिवार में हम शामिल हो गए। That's why we are here today. और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। And the early church, और जो शुरुआती कलीसिया थी, if you see, आप देखते हैं जब they gave us a pattern as to how to live life. और उन्हें हमें एक तरीका दिया कि कैसे हमें जीना है। When they gave their lives to the Lord, कि जब उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के वो दिया, they met in small homes and they met in small groups at homes. और वो छोटे छोटे घरों में मिला करते थे, Then they met in the temple. और वो मंदिरों में मिला करते थे। And in this verse 12, it says they met in Solomon's colonnade. और अब देखते हैं कि वो सुलेमान के घरों में भी मिला करते थे। That means it got bigger. और वहां पर उन्होंने परमेश्वर को बड़ा किया It became more public. और वो और बड़े हो गए। And I'm just wanting to request each of you here today, और मैं आज सभी से आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, be part of a house group, आप अपनी घर की सभा का हिस्सा बनिए, be part of a small group. एक घर की सभा का हिस्सा बनिए। And don't forget to come together as God people on a Sunday. और परमेश्वर के लोग होने के नाते रविवार को आने से चूकिएगा मत। I think one day we also will meet in Solomon's colonnade. I mean, not there, but here, like somewhere place big, like a stadium or some grounds. We used to have that before. और ऐसा हुआ करता, हम बड़े बड़े मैदानों में, स्टेडियम से मिला करते थे और हम जरूर उसमें मिलेंगे। So we need to copy their pattern. और हमें उनके तरीके की नकल उतारनी है। Believers were added. हम देखते हैं कि विश्वासी लोग जुड़ते गए They were becoming a witness. और वो गवाह बनते गए। The word believer और वहां पर जो शब्द विश्वासी, is what they believed in. उसका मतलब ये है कि उसमें जिसमें विश्वास करते हैं, They began to share. वो उसके बारे में बांटने लगे। They were telling people about Jesus. वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। They had accepted him, उन्होंने उसको ग्रहण किया but now they were telling people. और अब उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। They were becoming a witness. वो गवाह बन रहे हैं। And this is the moment where God, through his Holy Spirit, और यही वो पल है जहाँ पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को चुना, wells the heart of a believer with his walk. कि कहां पर एक विश्वासी का दिल है उसके चाल चलन के साथ, He wells it together, वो आपको साथ में लेकर आता है so it cannot be separated. ताकि आपको अलग न किया जा सके। So wherever you go, you just give the fragrance of Jesus, and people want to know what is it that you have. और जब भी आप किधर जाते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह की महक को साथ में लेकर चलते हो। And this should be our lives today. और ये हमारा जीवन होना चाहिए। This is what we ought to be known for. और इसीलिए हमको जाना चाहिए। When I was working in the hotel, they called me a Jesus freak.
और जब आंटी डेज जो होटल में काम करती थी तो वो यीशु मसीह की दीवानी कहलाया करती Called me थी a Jesus fan. और उनको यीशु मसीह का फैन क्या कहा They करते said थे। she's not Michael Jackson fan, she's a Jesus fan. वो माइकल जैक्सन के फैन नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के फैन है। So we get to be known because of what we walk and what we talk. और हमारी पहचान इससे होती है जो हम करते हैं उससे, और जिस तरीके से हम जीतते हैं उससे, How do we walk and how do we witness for him through our lives? और कैसे हम चले और कैसे इस पहचान को आगे बढ़ाएं। So before we knew Jesus, और यीशु मसीह को जानने से पहले we lied, हम झूठ बोलते थे, we abused, हम गाली गलौज we करते थे, gossiped, हम चुगली करते थे, we did, so many things. हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। And when we came to know him, और जब हम उसको जानने आए, our lives changed. हमारा जीवन बदल गया। We learned to forgive. हमने माफ करना सीखा, We learned to tell the truth. हमने सच कहना सीखा, We were able to change some of our bad habits. हमारी गलत और बुरी आदतों को बदलना सीखा। We were ones who were very angry and now we became less angry. और हम पहले बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, पर अभी हमें गुस्सा कम आता है। I know I was an angry person और आंटी बताती है कि वो बड़े गुस्से when I was व्यक्ति थे young. जब वो जवान थे। Not to say I'm not angry now, और ये नहीं कहते कि अभी गुस्सा नहीं करते, but it's lesser. पर वो पहले के मुकाबले कम है। And when I get angry, I know it और जब वो गुस्सा होते हैं तो इस बात को जानते हैं and I'm able to say sorry. और माफी और क्षमा मांगते हैं। I'm able to say forgive me to Jesus and to the person that I might be angry with. और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा करो, और जिस व्यक्ति पर उन्होंने गुस्सा किया उस व्यक्ति से भी वो क्षमा मांगते हैं। This is the way we live the new life. This is the way we live as new creations. और इसी तरीके से हम नया जीवन को जीते हैं और नए परमेश्वर के सृष्टि के माफी हम जीते हैं। We are welded to Jesus. हमें यीशु मसीह के साथ बुन लिया गया है। I just want to give you this lovely visual. I have written down here. और एक ऐसा मैंने दृश्य देखा जिसको मैंने लिखा है। When something is welded, और किसी चीज को अगर छोड़ दिया है किसी के it is साथ heated up very strong, और उसको इतना गर्म कर दिया रहता है, so hot, इतना गर्म that the molecules of one metal get attached to the molecules of another metal. कि एक जो लोखंड का जो कण होता है दूसरे लोखंड के साथ मिल जाता है, And when it cools down, और जब वो ठंडा होता है you cannot separate those metals. आप उनको अलग नहीं कर सकते। Now you and I आप और मैं, are welded हमें जोड़ दिया गया है with Jesus यीशु मसीह के साथ and his Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा के साथ, And the two cannot be separated. और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। How beautiful is that? कितना ही खूबसूरत है ये, It's something that Jesus has given us. और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। This amazing God ये अद्भुत परमेश्वर who came to be our servant. हमारा दास बनने आया। So when we see the attributes of God and just this one attribute of him being a servant, और हम परमेश्वर की जब विशेषताओं की ओर देखते हैं तो ये उसकी विशेषता है कि वो एक दास बना। then everything inside of me wants to serve him. मेरे अंदर का सारा मन उसकी सेवा करना चाहता है, And I don't want to stop serving him. और मैं उसकी सेवा करना नहीं चाहता। We have Sunday school teachers और हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं who have wanted to leave जो ऐसे थे जो छोड़ना चाहते थे and not left और उन्हें छोड़ा नहीं, because the Holy Spirit has not asked them to. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनसे नहीं कहा छोड़ने के लिए, And they're still teaching children. और वो अभी भी बच्चों को सिखा रहे हैं। That is service to God. और ये परमेश्वर के लिए सेवा है। Yeah, you need to give Sunday school teachers a hand. They do a great आपको work. जरूरी ताली बजानी चाहिए उनके लिए। So I want to ask you a question. Are you serving in the body? आपसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप परमेश्वर के देह में आप सेवा कर रहे हैं? Are you bringing flowers? क्या आप फूल लेकर आ रहे हैं? Are you watching out? Are you making coffee? क्या आप कॉफी बना रहे हैं? These are small little things. और ये छोटी छोटी चीजें हैं। These guys and girls who come here every morning before 1 hour or 2 hours before the service starts to set up this place, they're serving. और जो लड़के और लड़की जो आप और मेरे आने से पहले 2 घंटे पहले आते हैं और सारे चीजों को लगाते हैं ताकि वो हम यहाँ पर मिल सके, वो सेवा है। What are you doing for the Lord? आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? Not just in your home, okay? अपने घरों में ही नहीं, It's outside. बाहर भी You have to take it outside.
आपको इसको बाहर भी लेकर You जाना है have to bring it into his body, which is the church. और इन बातों को उसकी देह में भी लेकर आना है जो कि उसकी कलीसिया है। I want to plead with you. और मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, Do not go according to your feelings. अपनी भावनाओं के हिसाब से मत चलिए Do not think that you're so spiritual that God will tell you not to serve. और इतने भी आत्मिक मत बनिए कि परमेश्वर आपसे कहेगा कि तुम्हें सेवा नहीं करनी है। Anna was 84 and she served in the temple. अनावस जो था 84 वर्ष की थी, पर वो मंदिर में सेवा करती थी। Servanthood, if you want to be great, Jesus says, be a servant. यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हें महान बनना है तो तुम्हें एक Their- सेवक बनना होगा। Their walk and their witness. उनका चाल चलन और वो गवाह। And you know, none of us can do all of this. None of us can do this और हम में से ये नहीं कोई कर सकता if the Holy Spirit didn't empower us to do it. अगर पवित्र आत्मा हमें उस चीज का सामर्थ्य ना दे तो। You know, Jesus affects our lives so deeply और यीशु मसीह हमारे जीवन के ऊपर ऐसा असर लेकर आते हैं, that we are never the same again. हम वापस से जैसे हैं वैसे नहीं रहते हैं, That we go beyond ourselves. कि हम अपने ऊपर निकल जाते हैं। You know, I never thought I would be here. और मैंने कहा आंटी डेज बताते कि वो नहीं सोचते कि वो यहाँ पर होंगे। I never thought it one moment when I was young. और जब वो जवान थे तो बिल्कुल इस बारे में कभी सोचा नहीं। But God has a way in our lives where He changes us. और परमेश्वर का एक तरीका होता है जहां पर वो हमें बदलता है। And this is what our lives, each of our lives have to be look like. We have to be changed. If you're not changed, then there's something wrong with you. और हमें बदलना ही है, हमें बदलाव वाला जीवन जीना। अगर आप बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खामी आपके अंदर है। You're not making use of the Holy Spirit's power in you. आप पवित्र आत्मा के इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हो उसके सामर्थ्य के। You know, I was a very shy person. और आंटी बताती है कि वो बड़ी शर्म मिजाज की व्यक्ति थी I never liked to शर्मीली be, व्यक्ति थी I never liked to be in crowds. और उनको भीड़ में रहना पसंद नहीं था। If my mommy was alive, you could have asked her that. If my mom was alive, you could have asked her that. और आंटी बताते अगर उनकी माँ होती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। She would always say to me, you just don't like to come for this, for these parties and these weddings and, all those things that we did while we were growing up. I would never want to go and made a big, fuss about it. I would say, I'll sit at home and just read a book. And she would say, why aren't you coming? It's because I was so shy and so frightened of people. और आंटी बताती कि वो इतनी शर्मिली थी, किसी पार्टीज में, किसी शादी में और ऐसे कोई सम्मेलन होते तो उसमें नहीं जा करती थी। क्यों? और वो ये कहती थी मैं घर पे रहना पसंद करूंगी, कोई किताब पढ़ लूंगी, पर मुझे यहाँ पर जाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरे को शर्म बहुत आती है वहां पर जाने से। Came into my life and made me a new creation. और यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं और उनको एक नई सृष्टि बनाते हैं। So when we read that verse, I am a new creation, what does it mean? और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की नई सृष्टि, तो उसका मतलब क्या है? And how do I become a new creation? और हम नई सृष्टि बनते कैसे हैं? You know, Jesus has taken away my heart of stone and He's given me a heart of flesh now. और यीशु मसीह ने हमारे पत्थर के दिल को लेके हमें मांस का दिल दिया है। And it's pliable and it's teachable as much as He enables me to do it. That is why I ask Him. और आप उनकी बातों को लागू भी कर सकते हो, इन बातों को आप सीख भी सकते हो और सिखा भी सकते हो। If I don't ask Him, He won't do it. He's a gentleman, Jesus. और वो बड़े ही श्रीमान व्यक्ति हैं कि जब तक हम उनसे कहते नहीं वो करेंगे भी नहीं। And a new creation is somebody who was doing what they did before they met the Lord. And when they come to know the Lord, they do something different. और जब हमारा जीवन पुराना रहता है हम वैसे ही चलते रहते हैं। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम अपनी चीजों को बदलते हैं और परमेश्वर के लिए नए चीज करते हैं। So somebody who hurt us when before we knew Jesus, we just simply stopped talking to them. और We stopped talking to them. If somebody hurt us and we were angry with somebody, अगर कोई हमें चोट पहुंचाता तो हम उनसे बात करना बंद कर देते थे और उनसे दूरी रखते थे। and before we were rejected people, और उसके पहले हम लोगों को ठुकरा देते थे we just kept wanting to do things to please people. और हम लोगों को खुश करने के लिए चीजों को करते थे। But today, पर आज we know we are loved by Jesus. और इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं And if nobody loves me, और वो मुझसे प्रेम करते हैं and if nobody accepts me, if और मैं nobody, जानता हूं कि मुझसे प्यार करते हैं और मैं I जानता हूं know कि वो मुझे Jesus, अपनाते हैं। I know Jesus loves me. Yeah. I know Jesus loves me.
मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, even if no one loves me. और हालांकि अगर कोई मुझसे प्यार भी ना करता हूं, वो Yeah. मुझसे प्यार करते हैं। This is the new creation. और ये परमेश्वर की नई सृष्टि We है। don't get angry because, oh, she doesn't love me so much. We know Jesus loves me. She और हम might अभी- be going through something difficult in her life. और- That's why she never said hi to you this morning, maybe. और हम ये सोचते हैं भले से मुझसे प्यार नहीं करते, इस बात को मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उसके जीवन में हो सकता है वो ऊपर नीचे से होकर गुजरती हो, पर इस बात को ये भी आप याद रखिए कि परमेश्वर उससे भी प्यार करता है। So we come out of pettiness and we see something big of what Jesus has done for us. और हम जो बोलते हैं खुद के ऊपर तरस खाने से बाद हम देखें कि यीशु मसीह हमें किस तरीके से देखते हैं, That's being a new creation. और ये नई सृष्टि है। And you know, the world is longing to see और दुनिया इस बात के लिए तरस रही है that what we say कि जो हम कहते हैं is real enough वो वाकई में सत्य हो, that it could change me. कि वो मुझे बदले। The world is, waiting to see that in our true lives. और संसार जो है इस बात के लिए इंतजार कर रहा है, इस बदलाव के लिए हमारे जीवन में देखने के Are we लिए। a walking witness of who Jesus and what Jesus has done for us? क्या हम चलते फिरते वो गवाह है प्रभु यीशु मसीह का है, जो उन्होंने हमारे जीवन में किया। And my last and final point is the third one is about singularly spiritually focused. The early church was singularly spiritually focused. और ये मेरा आखिरी मुद्दा है कि एक दर्शन के साथ एक आत्मा के ऊपर केंद्रित। And verses 15 and 16 say, और 15वां 16वां वचन है, as a result, they would carry the sick out into the streets and lay them on cots and mats, so that when Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. In addition, a multitude came together from the towns surrounding Jerusalem, bringing the sick and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. और 15 वचन से लेकर 16 वचन तक सच तो ये है कि लोग रोगियों को मुख्य सड़कों पर लेकर जो खटोलों तथा चारपाई पर लिटा देते थे, ताकि जब भी पतरस वहां से गुजरे तो उनकी छाया उन पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में बहुत लोग एकत्र हो जाते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को लाते थे और वे सब स्वस्थ हो जाते थे। Do you believe in the supernatural? क्या आप अलौकिक पर विश्वास करते हैं? Do you believe Jesus can do this today? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में भी ये कर सकते हैं? Do you believe he can use you? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका भी वो इस्तेमाल करेंगे? Saying yes over here. Really use you. He can use you. और वो वाकई में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। Do you think Peter healed those sick people when he walked on the road with his? क्या आप यकीन कर सकते हैं पतरस जब चलता था तो लोग चंगे होते थे? Do you believe Peter healed them? क्या आप कहते हैं पतरस ये करता था? No. नहीं, It was the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा It था। was the Holy Spirit that he carried. और ये पवित्र आत्मा की वजह से जिसको वो लिए चलता था। Now, do you carry the Holy Spirit? क्या आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं? Yeah. Yes, if you believe that you carry the Holy Spirit, then do you believe God can use you like this? अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं, क्या आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके द्वारा भी ये कर सकता है? You know, not in these years, but in a few years back, और इन सालों में नहीं, कुछ साल पहले when I would see a man that was limping because he was paralyzed in one hand, I would think of this verse and I would go quickly near him and let my shadow fall on him. And I'm praying, Jesus, you can heal this man. You can heal this man. और जब ये वचन को मैंने किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति को देखा था और मैं देख रही थी कि वो लंगड़ के चल रहा है, तो मेरे मन के अंदर आया कि हाँ ये वचन को है, और मैं उसके पास ये वचन को लेकर जाती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरी छाव उस पे पड़ जाएगी तो वो चंगा हो जाएगा। And I did it many times actually. I'm letting you know this. I'm such a fool for him. और आपको बता दो कि यीशु मसीह के लिए मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दो मैंने बहुत बार ये किया। I don't know. I hope one of them was healed at least. और मेरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई चंगा हो ही जाए। We never get to hear it. और हमने कभी ऐसा सुनने नहीं, We may never get to hear it. और हमें ऐसा सुनने में कभी आया नहीं, सुनने Because होने the glory has to go to him, क्योंकि सारी महिमा उसको जानी चाहिए। not my shadow.
मेरी छाया नहीं, not Peter's shadow, ना ही पतरस की छाया, the Holy Spirit that he carried. बल्कि पवित्र आत्मा की वजह से जिसको वो The लिए early चलता था। church was spiritually focused. और जब शुरुआती कलीसिया थी वो आत्मिक तौर पे एकदम केंद्रित थी। We are a new people of God. हम परमेश्वर के नए लोग हैं। God wants us to be spiritually focused. परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक केंद्रित बने, That means being aware of Him all the time. ताकि हम उसके बारे में जान सके हर समय हर पल। It cannot happen if our lives are not surrendered to Him. और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारा जीवन उसके हवाले नहीं होता। Surrender is not just when you gave your life to Jesus. और अपना जीवन परमेश्वर को देना सिर्फ वही एक बात नहीं होती। There are seasons, even as we grow older, where you will need to surrender to Jesus. और जैसे जैसे जीवन हम में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मुकाम पे हमें परमेश्वर को अपना जीवन उसके And हवाले you will करना होता have है। to do that again and again and again till you see Him face to face. और आपको इसको एक बार नहीं बार बार लगातार आपको करते रहना होगा जब तक आप उसे मुंह से मुंह मिला के आंख से आंख मिला के देख ना लें। Why is that? So that you can see the Holy Spirit working through your life. और ये क्यों ऐसे? ताकि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करता हुआ देखें। You will be able to see it. आप उसको देख पाएंगे। And God wants us to be like that. और परमेश्वर चाहता है कि You know, हम the word of वैसे God बने। says, where 2 or 3 are gathered, He is in our midst. और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। He is here right now. वो यहाँ पर मौजूद है। Do you think He can heal the sick in our midst this morning? क्या आपको विश्वास है कि हमारे बीच में जो बीमार हैं उनको परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं? It is His Spirit that does it. वो उनकी आत्मा है जो करती है। But sometimes we have faith in Jesus, और ऐसा कई बार होता है कि हमको पता है कि हमारा विश्वास प्रभु में है, but it's very passive. पर वो काफी अधमरा सा है। And how do we activate that faith? और कैसे उसके अंदर उस ज्वाला को लेकर आए? You remember the woman with the issue of blood? She said, if I can just touch His garment, I will be healed. और हम देखते हैं कि वो स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से खून बहने की समस्या थी, उसका क्या विश्वास था कि अगर जस्ट मैं उसके वस्त्र को मैं बस छू लूं तो मैं चंगे हो जाएंगे। Her passive faith became active and she was healed. और उसका जो अधमरा विश्वास था वो उसके अंदर ज्वाला आ जाती है और वो चंगी हो जाती है। And God wants us to activate our faith. और परमेश्वर आज हमारी विश्वास को जगाना चाहता है। Like even that man at Bethsaida, the pool at Bethsaida. और साइना के जो कुएं की और जो वहां पर व्यक्ति था, Says, an angel stirs this pool, and whoever enters in first will be healed. और स्वर्गदूत परमेश्वर का फरिश्ता आता था और उस पानी को टटोलता था और जो व्यक्ति उस पानी में पहले जाता था वो उसको चंगाई That मिलती थी। pool of Bethsaida became a place where his faith was activated. That's why he was there. और कुंड के पास उसका विश्वास वहां पर जागता है। Next time you see somebody walking on the road that looks sick, go and pray for them, okay? और अभी से अगर आप किसी को देखते हैं रास्ते में कोई बीमार है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। And today we want to pray for the sick also. और आज हम बीमारों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। The Lord is with us this morning, परमेश्वर मौजूद है आज की सुबह में हमारे बीच में and He wants us to be full of Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से भरें। We are people who carry Jesus. हम वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। We are focused on Him. हमारा ध्यान उस पे लगा है We walk and we witness Him, और हम चलते हैं and we witness about Him. और उसके गवाह बनते हैं। And don't forget, you got to remain pure. And as you remain pure, more and more of His power will be made evident in your life. और इस बात को याद रखें, पवित्रता का जीवन जिए क्योंकि उसका सामर्थ आपके अंदर वो बढ़ता रहेगा। Thank you. धन्यवाद।